नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीरीज भारत का दम। दुनिया के तमाम देशों की रक्षा प्रणालियों में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक आए दिन अपडेट होती रहती है। इसी अपडेटेड मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम का सबसे कारगर हथियार होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी ड्रोन्स। दुनिया के तमाम ताकतवर देश ड्रोन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। राफेल विमान, S-400 डिफेंस सिस्टम और तमाम नए आधुनिक हथियार भारत लगातार खुद को सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत मजबूत करता जा रहा है। और भारत की इसी बढ़ती ताकत से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है, बेचैन है, तो उसका नाम है चीन। और चीन की सिरदर्दी अब कई गुना बढ़ने वाली है क्योंकि भारत बहुत जल्द अमेरिका से MQ-9B ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। जी हाँ, ये वही खतरनाक ड्रोन्स हैं जिसके जरिए अमेरिका ने अल जवाहिरी को ढेर किया था। उस वक्त इस ड्रोन की काफी चर्चा भी हुई। MQ-9B ड्रोन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत आखिरी चरण में है। इस ड्रोन के आने के बाद LAC के साथ साथ हिंद महासागर के समुद्री इलाकों में भी भारत की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मोदी सरकार इस MQ-9B ड्रोन को तीनों सेनाओं के लिए खरीदने का प्लान बना रही। ये एडवांस ड्रोन समुद्री सतर्कता, पनडुब्बी रोधी हथियार, क्षितिज के परे लक्ष्य साधने और जमीन पर मौजूद टारगेट को तबाह करने जैसे कार्यों में सक्षम है। इसका निर्माण करने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया जाने वाला यह रिमोट संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने समेत कई उद्देश्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। ये 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलोग्राम बम ले जा सकता है। MQ-9B ड्रोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्काई गार्डियन और दूसरा सी गार्डियन। जहां स्काई गार्डियन आसमान से जमीनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वहीं सी गार्डियन समुद्री सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होगा। इसकी खरीद को लेकर फिलहाल बातचीत लागत, हथियारों के पैकेज और टेक्नोलॉजी को साझा करने से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसी साल अप्रैल में वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान भी खरीदारी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। भारतीय नौसेना को साल 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B सी ड्रोन्स लीज पर मिले थे। गैर हथियार वाले ये 2 MQ-9B ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर दिए गए थे और उसकी अवधि को 1 साल बढ़ाने का विकल्प भी था। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है। ड्रोन की निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स के मुताबिक MQ-9B को न केवल नाटो के मानकों को पूरा करते हुए बल्कि अमेरिका और दुनिया भर में असैन्य हवाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। पहले भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन्स की खरीद के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन अब तीनों ही सेनाओं को 10-10 MQ-9B ड्रोन्स मिलने की संभावना है। MQ-9B ड्रोन्स की एक और बड़ी खासियत ये भी है कि ये प्रेडेटर ड्रोन्स होते हैं। प्रेडेटर यानी घातक शिकारी। ये लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बाद ऐसे हथियारों की खरीद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अमेरिका ने 2019 में भारत को सशस्त्र ड्रोन बेचने की मंजूरी दी थी और केवल इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की भी पेशकश की थी। भारत ने बीते साल फरवरी में भी नौसेना के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ $2.6 अरब का सौदा किया था। उन हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति भी
शुरू हो चुकी है। MQ-9B जैसे घातक प्रेडेटर ड्रोन्स मिल जाने के बाद सेना के तीनों अंगों को न सिर्फ अटैकिंग में मदद मिलेगी, बल्कि इससे दुर्गम इलाकों में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने की शक्ति में भी इजाफा होगा। भारत का दम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। MQ-9B ड्रोन्स के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद आप इसे हमारी सेना के लिए कितना जरूरी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे भारत का दम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।